जो आपका है वह आपसे कोई ले नहीं सकता, इसलिए सहज रहें। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखाती हैं कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की जरूरत है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं, तर्जनी माने फर्स्ट फिंगर, तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है जो आपके अहम से संबंधित है। देखो, ये सब चीजें ना आप खुद भी निकाल सकते हो। जो हम प्रैक्टिकल में, जो हमारी जैसे पोस्चर होता है, तो आप उंगली दिखाते हो ना ऐसे करके किसी को, तो अहंकार का प्रतीक होता है। जैसे ऐसे आपने उंगली दिखाई फर्स्ट फिंगर से, आप यहां से हट जाओ या आप इधर चले जाओ, तो पहली वाली उंगली होती है ना। तो यदि आपके अंदर गुस्सा है, भय है, तो ये वाली उंगली ये प्रभावित होगी। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि करता है, जैसे ऐसे अंगूठा थम्स अप करते हैं, और चिंता को प्रदर्शित करता है। तर्जनी अहम और भय है। मध्यमा का गुस्से से संबंध है, यानी आंतरिक अंग जो होते हैं हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, उससे और गुस्से से संबंधित है मध्यमा उंगली, बीच वाली। जब आप गुस्से में होते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़ें। जब आप गुस्से में होते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़ें, यानी सबसे लंबी वाली जो उंगली होती है, और गुस्से को खत्म होते देखें। वाह, कितना अच्छा है, नोट करना चाहिए। सुन रहे हैं? अगर आपको गुस्सा आए तो उसी समय ये ध्यान पहले से याद रखना पड़ेगा ना, बाद में याद आएगा तो नहीं। चलो एक दो बार बाद में याद आए, लेकिन हर बार याद आने लगेगा तो एक तो गुस्सा करना ही नहीं है, वो तो बाबा को याद करना है, मगर फिर भी आ जाता है। तो दूसरा तरीका क्या बताया? अपनी सबसे लंबी वाली उंगली जो है उसको पकड़ के थोड़ा रगड़े। यदि आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाईं उंगली पकड़े, और यदि महिला पर है तो बाईं उंगली पकड़े। अनामिका मेल और दुख दोनों के लिए होती है। अनामिका मतलब थर्ड फिंगर, अंगूठे से अंगूठा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। सबसे लास्ट वाली जो उंगली, चिच्ची उंगली बोलते हैं इसको, सबसे छोटी उंगली। तो पांचों उंगली समझ आ गई। पहली उंगली तर्जनी उंगली, यानी अंगूठे के नेक्स्ट वाली, इसका क्या है? गुस्सा, भय है जो अहंकार से संबंधित है। अब फर्स्ट फिंगर तो कुछ नहीं बोला क्या करना है। अंगूठा जो है चिंता को प्रदर्शित करता है। तर्जनी अहम और भय है। तर्जनी उंगली फर्स्ट फिंगर ना, और मध्यमा उंगली गुस्से को खत्म कर देती है। तो यदि आपका गुस्सा मेल पर है तो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, और फीमेल पर है तो बाएं हाथ की उंगली पकड़े। पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधि है। पीठ, पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधि है। पीठ की समस्याओं का आम तौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। समझ आया? हम अक्सर यह सोचते हैं, सब कुछ सोच पर डिपेंड कर रहा है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का सहारा है। वास्तव में यह पूरा ब्रह्मांड, स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। तो जब हमको लगता है ना हमारा कोई सहारा नहीं है, ये थॉट आता है, तो पीठ पर असर होता है। ऐसा है क्या किसी के साथ? पीठ की समस्याओं का आम तौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। कोई सहारा नहीं है, मैं अकेली हूं। सहारा चाहिए होता है ना पीठ को। कोई बैक
पीछे सहारा चाहिए होता है, या हम खड़े होते हैं तो हमको सहारा देता है ये रीढ़ की हड्डी। तो जब इसके विपरीत थॉट हो रहा है, मुझे कोई सहारा नहीं है, तो पीठ उसको ग्रहण कर लेती है, तुम्हें कोई सहारा नहीं है। तो क्या होता है, पीठ में दर्द होने लगता है, पीठ लचीली नहीं रहती है, पीठ की समस्याएं हो जाती हैं। हाँ, ठीक कह रही है ऑथर, गलत कह रही है? दीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दीदी ठीक कहते हैं ना, वो मेरा बैकबोन था। तो हमने अब इसका अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? ऑथर कह रही है वास्तव में कोई किसी का बैकबोन होता नहीं है, कोई किसी का सहारा नहीं होता, ये ब्रह्मांड हमें सहारा देता है जी। तो वास्तव में यह पूरा ब्रह्मांड स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। कोई भी इंसान, कोई भी आत्मा हमारा सहारा नहीं है। तो अब तो हमें ज्ञान हो गया, तो हमें पता है हमारा सहारा दाता कौन है, सिर्फ बाबा ही है। तो बाबा को और ये पूरा जो एनवायरनमेंट है, जहां तक आपने वाइब्रेशन फैलाए, यही तो कर रहा है सब कुछ। जैसा आप विचार कर रहे हैं वैसी आपकी सृष्टि बन रही है। तो पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। जो हम फील करते हैं ना, हमारा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरा पति पत्नी प्रेमी बॉस मित्र मुझे समझता नहीं या सहयोग नहीं करता, ये थॉट जब आपके अंदर आता है, अकेलापन अनुभव होता है, पीठ पर असर होता है। तो हमको अपना विचार कहाँ केंद्रित करना है? बाबा में, वो मेरा सहारा है। कहते हैं ना, जब कोई कहीं से सहारा नहीं होता तो भगवान एक सहारा होता है। दुनिया में भी तो बोलते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगे तो अपना ध्यान कहाँ ले जाएं? बाबा में। पीठ के ऊपरी हिस्से की बात हो रही है। पीठ के मध्य हिस्से का, जो यानी कंधे के नीचे जो शोल्डर बोन्स होती है, उसके नीचे के हिस्से का अपराध बोध से संबंध है, खुद के प्रति गिल्टी फीलिंग। यह सारी भावना हमारी पीठ में होती है। आप देखो, कई बार अगर आपको भय लगता है या आपको अकेलापन लगता है या आपको डर होता है किसी के खोने का, तो एक लहर सी ऊपर मस्तिष्क से लेकर नीचे तक लहर सी जाती है। होता है किसी के साथ ऐसा? क्या आप पीछे है ना? क्या करती है वो? पूरा बैकबोन में जो हड्डियां कैल्शियम होती है उस सबको वीक करती हुई या उससे झाड़ती हुई कैल्शियम नीचे तक वो लहर चली जाती है। फिर क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, पीठ ऐसी हो गई, मणकों में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो हम थॉट कर रहे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं कोई अकेली हूं, या खुद को गिल्टी फील करा रहे हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, वो सारा लहर की तरह आपके पूरी रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करते हुए नीचे तक जाएगी। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है? कई बार लोग कहते हैं ना, मुझे धोखा दिया गया, मेरी पीठ में उसने छुरा भोंक दिया। छुरा डाला नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये आपका जो ये बिलीफ सिस्टम है, ये उसने मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ में छुरा भोंका, ऐसा थॉट आप कर रहे हो, तो पीठ में वास्तव में छुरा जैसी फीलिंग और जो उससे रिलेटेड हो जाती है चीजें, वही हो जाएंगी। तो जैसी सोच वैसा ही शरीर असर कर रहा है। तो रोजमर्रा की लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं, तो जरा ध्यान देंगे, ऐसी बातों को दुनिया की अपने प्रति न बोलें। आया समझ में? कोई ऐसा बोलता तो नहीं है? सब किसी ने बोला हो तो बताओ। और आज से इसको ठीक करना, ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी ने धोखा भी दिया हो तो भी सोचो वो हमारा कार्मिक अकाउंट था,
खत्म हुआ। हमने भी कभी दिया होगा पिछले जन्म में, है ना, ज्ञान में आने से पहले बोलते थे। तो अब उन चीजों को जो हमने बोल दी, चीजों को छोड़ दें। अभी छोड़ें कि जब भी मैंने ये सेंटेंस बोला मुझे आत्मा ने, मैं अभी इस वक्त इसे अपने से निकालती हूँ, त्यागती हूँ, बाबा को सौंपती हूँ। क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है? या क्या आप उनके बारे में कुछ ज्यादा चिंतित हैं? किसके बारे में? आर्थिक स्थिति, रुपए पैसे के बारे में, कि मेरे पास नहीं है, कम है, ज्यादा होना चाहिए। अब देखो इसका क्या असर होगा। अगर आप चिंतित हैं अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। ऊपर वाला समझ में आया, बीच वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, जो बेस होती है, कमर का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। चेक करें, क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है? ठीक बोल रही है ऑथर जी? ठीक बोल। हाँ दीदी, ऐसा है, ऐसा है, सब होता है दीदी, हो रहा है। पैसे का अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो राशि है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आप सोच रहे हो, जो आप थॉट कर रहे हो, उससे लेना देना है आपके शरीर का। क्यों? क्योंकि पैसा क्या है, आपको चला रहा है, बेस है आपका, इसके बिना आपकी जीवन नहीं है। तो आपने जब ऐसा सोचा, उसके बारे में चिंता कर रहे हो, तो आपके थॉट, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो कहाँ एकत्रित हो गई? आपके निचले हिस्से में एकत्रित हो गई। रूट, जिसको रूट कहते हैं ना, मूलाधार चक्र होता है, तो रूट चक्र बोलते हैं, रूट। तो रूट के आसपास का एरिया सारा इफेक्ट हो गया। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं, हम उसके बिना रह नहीं सकते। यह सच नहीं है। क्या पैसा नहीं हो तो रह नहीं सकते क्या? लेकिन ऐसी जो धारणा बना लेते हैं, हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण व बहुमूल्य कुछ और है, जिसके बिना हम नहीं जी सकते। वह है हमारी सांस, है ना? ये महत्वपूर्ण है। पैसे के बिना आप नहीं हो तो आप क्या जीवन जी नहीं पाओगे क्या? लेकिन आपको जीने के लिए अगर सांस 1 मिनट के लिए रोक दी जाए, हवा को रोक दिया जाए, पानी को रोक दिया जाए कुछ समय के लिए, ये आपका जीवन है। तो इसके लिए तो बाबा ने बताया ना, प्रकृति को सकाश दो। लेकिन अगर आपने पैसे को इम्पोर्टेंट समझ लिया तो क्या होगा? शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है, और फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। और असली सांस जरूर आएगी, आती है ना। यदि हम उसके बाद सांस ना लें तो हम 3 मिनट तक भी जीवित नहीं रह सकते। जब हम जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं कि हम अब तक जीवित हैं, तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और भी चीजें हमें जरूर मिलेंगी? कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हम सांस ले रहे हैं, जीवित है ना। अगर हमें हवा ना आए, रोक दिया जाए, वैक्यूम कर दिया जाए, तो हम जिंदा नहीं रह सकते 3 मिनट से ज्यादा। तो सोचो, जब प्रकृति, जब हमें ये पूरा यूनिवर्स फ्री में और हमारे बिना किसी कर्म को देखे हुए हमें दे रहा है, तो क्या और चीजें हमें नहीं देगा? अगर ये थॉट रखा जाए तो हमें सब कुछ मिलता रहेगा। फेफड़े जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो जीवन अंदर आ रहा है, जीवन बाहर जा रहा है, इसका प्रदर्शन कर रहे हैं ना वो फेफड़े। फेफड़ों में समस्याओं का आम तौर पर यह अर्थ है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं, या संभवतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है।
जिन लोगों को फेफड़ों में प्रॉब्लम हुई कोरोना में, उनके अंदर जरूर ऐसी चीजें होंगी। जो अपने को कम समझते हैं या जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, डिप्रेशन में है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुई होंगी। है किसी को फेफड़ों की समस्या ऐसी, तो अभी से छोड़ दे ये विचार। जीवन बहुत सुंदर है और हमें पूरा अधिकार है जीने का। और बाबा के ज्ञान में आने से तो सबको ये एहसास हो गया है ना कितना इम्पोर्टेंट है ब्राह्मण जीवन। तो आप सबके फेफड़े कभी खराब नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन आ रहा है, जीवन जा रहा है। ठीक बोल रही है ना औथा? ये ठीक बोल रही है। किसी को तो नहीं है समस्या फेफड़ों की? दीदी लाइन को रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। फेफड़ों की समस्याओं में ऑथर बता रही है ये जीवन छोड़ने लेने की क्षमता को प्रतीत करता है। यानी आपके अंदर जीवन आ रहा है, जीवन मतलब सांस आ रही है, जा रही है। फेफड़ों में समस्याओं का आम तौर पर यह अर्थ होता है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं। आपको डर लगता है ये जीवन ना बहुत कठिन है, ऐसे जिया नहीं जा सकता, इससे तो मर जाना अच्छा है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्या करूं मैं, किसके लिए जीऊं। बहुत लोगों से सुना होगा, मैं किसके लिए जीऊं। या कोई गलती ऐसी हो गई होती है अपने से, तो हम कहते हैं मैंने ऐसा कर दिया, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, गिल्टी फीलिंग हो गई। तो जीवन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, फेफड़ों की समस्याएं होंगी। आगे पढ़ते हैं, ऑथर क्या कह रही है। महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली सांस लेने वाली होती हैं। उथली मतलब ऊपर ही ऊपर रहती है, डीप ब्रीथ नहीं होती है, और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती हैं। मतलब हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कई परिवारों में आपने सुना होगा, जो मारवाड़ी परिवार है या जो जैसे राजस्थान में या उधर जोधपुर में होते, तो महिलाओं को थोड़ा ढक कर रखते हैं और उन्हें अधिकार नहीं देते हैं। तो उनकी आप देखोगे फेफड़ों में भी उथली सांस लेती है, उन्हें सांस की प्रॉब्लम। अब मुझे तो नहीं पता इतना एग्जैक्ट, सांस की प्रॉब्लम होती है, वो उनको कह रहे हैं, क्योंकि खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती हैं। मुस्लिम्स में भी ऐसा हो सकता होगा फिर तो। आज यह सब बदल रहा है। आज महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और पूरी तरह वह गहरी सांस ले रही हैं। ठीक है, कोई ऐसा लगता है किसी को? यहाँ तो हम सांस ही नहीं ले। हाँ, मेरी मदर इन लॉ को सांस की प्रॉब्लम थी और उन्हें काफी ज्यादा पर्दे में और बहुत ज्यादा दबा कर, क्योंकि बहुत अच्छे घर की थी, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा ससुराल में बहुत ही ज्यादा उनको प्रेशर में रखा गया था, तो उन्हें अस्थमा था ही कुछ। सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी उनको। क्यों? क्योंकि वो अंदर में ये मान रही है कि हम तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग क्या कहते हैं, जेंट्स को आगे रखो, पुरुषों को आगे रखो, हम तो पीछे रहेंगी। बाबा ने क्या करा, माताओं को आगे करा। पहले इनको सब करने दो, हम बाद में कर लेंगी, ऐसा मानते हैं ना, तो अपने को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना। बाबा ने क्या बताया, माताएं तो क्या है, जगत का कल्याण करने वाली हैं। तो आज ये सब बदल रहा है। आज महिलाएं महत्वपूर्ण सदस्य है, पूरी तरह सांस ले रही। सांस लेने का मतलब जी रही हैं। मुझे महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेतों में हमेशा काम किया है, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी हैं। ये तो बुक काफी पहले की है ना ये, इसलिए उस समय की बात है। अभी तो बहुत उतर रही हैं। उनके शानदार शरीरों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब आगे ऑथर कह रही है, एम्फाइसीमा और भारी धूम्रपान जीवन को नकारने के तरीके हैं। जब कोई स्मोक करता है और उसे उससे रिलेटेड बीमारी होती है, ये एम्फाइसीमा कुछ लंग्स से रिलेटेड या कुछ बीमारी हो सकती है,
नाम पता नहीं है मुझे, उनमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। तो टेंशन का प्रतीक है धूम्रपान। डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदल सकती। अगर किसी के घर में कोई ऐसा लेता है, स्मोक करता है, और क्या करते हैं उनके घर वाले, डांटते रहते हैं, छोड़ दो, आप ये नहीं लो। नहीं छोड़ सकता है कोई। और बाबा के घर में जाती हैं आत्माएं, आपने देखा होगा, आसानी से छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। उनको लगता है हम इम्पोर्टेंट हैं, हमारी आप भगत हो रही है, हमारी सेवा हो रही है, यानी हम इम्पोर्टेंट है। ये सबकॉन्शियस माइंड सोचता है। और वहां उनको बड़े प्यार से बोला जाता है अपना त्याग का ये लिख कर डाल दो इस बॉक्स में, और छोड़ देती है। तो क्या करा? डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदल सकती। सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की जरूरत है। जो भावना उनको कष्ट दे रही है उसको बदलने की जरूरत है। तो क्या करना चाहिए? कौन बताएगा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनको प्यार से व्यवहार करना चाहिए और उसको बदलना चाहिए। और हाँ, उनका जीवन महत्वपूर्ण है। हमें ये दर्शाना चाहिए कि हमें उनकी कितनी जरूरत है। भले ही मुख से कहें, उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराएं, उनकी इम्पोर्टेंस को उनको जताएं कि दे आर इम्पोर्टेंट टू अस। उनकी महिमा करें, चाहे कुछ भी महिमा करने, लेकिन कभी भी उनके आगे ये करते हो, वो पीते हो, बदबू आ रही है, ऐसी घृणात्मक अपने को नहीं दर्शाना चाहिए। कई बार नाक बंद कर लेते हैं और उनका मुंह सुकोड़कर उनके सामने जाएंगे, तो क्या करेगा? दूसरे को लगेगा कि मैं इनके लिए प्रॉब्लम हूं। आगे ऑथर कह रही है, स्तन पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। स्तन पालन पोषण के यानी कि ब्रेस्ट एरिया जो है, जब स्तनों में समस्याएं होती है तो इसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण होता है ना स्तनों से, तो पालन पोषण यानी किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। हम उसका पालन पोषण ज्यादा कर रहे हैं। जरूरत नहीं है लेकिन कर रहे हैं। समझ आ रहा है? हमें जरूरत नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को हम अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का हिस्सा है बच्चे को बड़े होने देना। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी है और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए। ये ब्रेस्ट की समस्याएं ज्यादातर इंडियन लेडीज में ज्यादा होती है। छोड़ते नहीं है बच्चों को, पकड़ के रखते हैं। और बाहर में विदेशों में देखो आप, स्वतंत्र कर देते हैं। अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रोब दिखाने का प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। यदि कैंसर होता है ब्रेस्ट में तो उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्याग दें और जान ले कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। किसी को ज्यादा जबरदस्ती ज्ञान देने का कोशिश ना करें।
आ रहा है समझ? हमारा दिल धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है ना, ये समझ आ गया? ब्रेस्ट वाला पोर्शन समझ आ गया? पालना देने का प्रतीक है, कौन बताएगा? समझ आया? पालन पोषण करने का प्रतीक है ना। तो हम ज्यादा चलो बड़ा कर दिया, अब उसके बाद भी हम चिपके हुए हैं जबरदस्ती, हम पालना देना चाह रहे हैं, तो क्या है, दूसरा व्यक्ति खुद अपनी पालना नहीं कर सकेगा। वो एक तो ये होगा, और दूसरा हमारे अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रोब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। तो हमें क्या करना है? इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डर को त्यागना है, खुला छोड़ना है, सबको जीने देने का अधिकार। ब्रह्मांड में पूरा ज्ञान है, सब आत्माएं संपन्न और संपूर्ण होने की अधिकारी हैं, सबके लिए परमात्मा छत्र छाया है। अब आते हैं दिल पर। हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं, जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं, तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिया, एंजाइना व हृदय दाद की ओर बढ़ने लगते हैं। हृदय हम पर आघात नहीं करता, हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोप ओपेरा और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से कराने लगता है, क्योंकि उसे खुशी नहीं दी गई। इसलिए मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, खुशी मुझ में बहती रहती है, ऐसे संकल्प करने से हृदय को आराम मिलता है। ठीक है। तो ऑथर कह रही है, जिन लोगों को हृदय घात होता है वह कभी खुश नहीं रहते। यदि वह समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हृदय घात हो सकता है। खुश रहना है अंदर से। आ रहा है समझ? तो ये जो बाबा हमें बताते हैं, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, खुश रहना है, खुशी जैसी खुराक नहीं, ये जानी नहीं चाहिए। खुशी तो हमारे लिए तो बहुत प्रकार से खुशियां हैं ना। सोने का दिल, ठंडा दिल, खुला दिल, काला दिल, स्नेहिल दिल, गरम जोशी भरा दिल, इनमें आपका दिल कहाँ है? ठंडा दिल बोलते हैं ना इसका, तो छोटा दिल है बिल्कुल, काला दिल है, खुला दिल है। बाबा कौन सा दिल इसमें से बताते हैं हमको? कौन सा दिल बाबा बोलते रहते हैं? खुला दिल, खुला है ना? फ्राक दिल बनो। देखो बाबा के महावाक्य पहले से ही हमको इतना कुछ सिखा दिया है। खुला दिल। पेट, अब दिल से नीचे आते हैं पेट। पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। अब जैसा उसका प्रकृति है ना, जैसा वो करता है वैसे ही आप विचारों पर ले जाओ इम्पोर्ट। अब आप समझ जाओगे कैसे क्या करना है। पेट क्या करता है काम? नया खाना डालते हैं, पचाता है और आगे भेज देता है। अब विचारों के ऊपर ले जाओ। पेट हमारे सभी नए विचारों
और अनुभवों को पचा लेता है। आप किसे या क्या नहीं पचा सकते, कहते ना ये बात मेरे पेट में पची नहीं। अब नहीं पची, अगर आपने ये थॉट किया तो खाना नहीं पचेगा। इधर आपने मन में नहीं पचाया, उधर वो स्थूल में नहीं पचाएगा। पेट की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं, ऑथर पूछ रही है। जब पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे हैं, डरते हैं। होती ना, पेट में कुछ नई चीज दिखती है, कोई ऐसा डर लगता है तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है। क्लियर है सबको अभी तक? अब ये लास्ट चैप्टर चल रहा है तो इसमें सारे के सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। पहले हमने सारे चैप्टर्स पढ़े, उसमें हमको कारण बताए हुए थे, सोच बताई हुई थी, कैसा सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। अब ये है कि अगर आपने ऐसा करा है तो क्या उसके परिणाम होंगे। हम में से बहुतों को याद होगा जब कमर्शियल वायुयान पहले पहले लोकप्रिय हुए थे, यह नया विचार पहचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से जा सकते हैं। क्योंकि ये ऑथर का एज बहुत ज्यादा है ना, 90+ एज तक जी है, तो इसी अपना शुरू का अनुभव बता रही है। जब प्लेन शुरू थे उस समय की बात बता रही है। अभी तो हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए थी ये नई बात। तो ये पचाना बड़ा मुश्किल होता था, या हम कभी कभी सोचते ये कैसे हो सकता है। हम सीट पर थ्रो अप बैग यानी उल्टियां करने वाले बैग रखते थे उसमें, और उसमें से अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अभी होती है क्या किसी को उल्टियां? पहले बहुत होती थी, क्योंकि कोई कोई ये सोचता था इसमें कैसे जाएंगे, बड़ा डर लग रहा है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो पेट में गड़बड़ हुई और उल्टी शुरू हुई, है ना। हम यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियां करते थे और उन्हें बंद करके परिचारिका को यानी एयर होस्टेस को पकड़ा देते थे, तो उन्हें एकत्रित करने में अपना काफी समय खर्च करती थी। अब तो बड़े आराम से जाते हैं लोग, किसी को कोई उल्टी नहीं होती है। पहले होती थी। क्यों होती थी? आपको किसी को हुई है ऐसी उल्टी? नहीं दीदी, कुछ भी नहीं फील हुआ, बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन हो सकता है हमारे घर में भी किसी को होता है, दीदी होता है। तो जरूर दीदी जब कभी होता है, जब पिछली बार पांडव वन गए थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, एकदम ऊपर गुरु शिखर पर जाते जाते थोड़ा सा मुझे ऐसे हल्का सा ऐसे चक्कर सा, लेकिन मैंने बहुत लोगों को उल्टी करते हुए रास्ते में देखा। लेकिन जब इस बार हम गए तो मुझे शुरू से परेशानी और डर अंदर हो गया कि सबको पिछली बार बहुत हो रहा था तो मुझे भी हो सकता है। तो वो मुझे फीलिंग में आया, हुआ नहीं, लेकिन चक्कर शुरू से ही शुरू हो गया। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक और कारण है कि आपको पहले से ही बता दिया जाता है। कई लोग, देखो ऊपर जाओगे ना, चढ़ाई होगी, आपको उल्टी आएगी, आप ये गोली रख लो। हाँ, मैंने देखा था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा था पिछली बार। तो ऐसी फीडिंग, तो मुझे याद आने लगा सारा। ऐसी फीडिंग बहुतों को पहले ही दे दी जाती है, लेकिन हर एक को तो नहीं होता। हमको भी बोला था और हमें भी पहली बार हुई थी जब गए थे। अभी तो बहुत बार जा चुके, लेकिन अब नहीं होता कुछ भी। पहले हुआ था। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी मेरा हाँ दीदी, मैं अपना इसी टॉपिक पे अनुभव बताऊं? हाँ, बताइए।
दीदी मेरा छोटा बेटा है ना, तो हम वो जब था 4th में तो मैं उसकी स्कूल मीटिंग में गई, तो उसकी टीचर ने बोला ये बहुत ही प्यारा और इमोशनल बच्चा है, पर ना आपके घर पे जो भी बात होती है ना, मतलब आपके दोनों युगल में भी, तो ये ना बहुत सहम के स्कूल आता है और ना मेरे को सारी बात बताता है आपके घर की बात। इसकी क्लास टीचर ने बोला मुझे। और ना अब भी कुछ बात होती है ना तो इतना साफ है ना, मेड को भी सारी बात बताता है। इसके पेट में ये बोलता है, दुखने लग जाता है। और दीदी इसको कुछ भी मैं रात को खिलाती हूँ ना तो ये वोमिट कर देता है। मतलब मुझे ये कहेगा ना कभी रेस्टोरेंट से पिज्जा खाना है या कुछ, तो इसके पापा कहेंगे बेटा मैं फ्राइडे रात को मंगाऊंगा क्योंकि तेरे को उल्टी आएगी, तो फिर तू स्कूल ना भी जा सका, तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। मतलब सच में दीदी ना तो वो उसको कोई चीज पचती है, मतलब हमें देखना पड़ता है, छुट्टी है तो बाहर का खिलाएं इसे। वैसे मैं घर पे सब बनाती हूँ पिज्जा वगैरह, और ना ही उसके कोई बात पचती है, उसे बताना ही पड़ता है। नहीं ये चलो बताता है ना, ये अच्छी बात है कि वो निकल जाती है उसकी बात। अगर वो पचा ले, उसको भी नहीं बताए तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ तो इसलिए बताने दीजिए। हाँ जी, क्योंकि बता रहा है ना वो, चाहे वो टीचर को बता रहा है चाहे वो किसी को बता रहा है, तो अब बताने दीजिए उसको। कम से कम निकल तो रही है ना। अगर वो निकाले नहीं इस चीज को तो अंदर में ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। नहीं हम भी कुछ नहीं कहते, मेरी मेड भी बहुत अच्छी है। वो मतलब बार बार बच्चा है ना, इलाज बताओ, बच्चा है कुछ कर नहीं सकता है, वो सिर्फ देख रहा है तो उसको लग रहा है ऐसा कैसे हो रहा है। वो उस अनुभव को जो देख रहा है उसे पचा नहीं पा रहा ना बात को, तो यही होगा। तो कुछ एफर्मेशंस आप अपने बनाइए। पहले तो आप अपने संबंधों को ठीक कीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव हम सारे वातावरण पर, बच्चों पर, सब पर, फैमिली पर, सब पर डलता है ना। तो अपने हम ही कर सकते हैं, एफर्मेशंस बना सकते हैं अपने युगल के लिए, बच्चों के लिए। आप अपने एफर्मेशंस बनाइए और उसको रोज करिए। जी दीदी, जी जी, थैंक यू दीदी। हाँ चलिए आज यहीं तक खत्म करते हैं, बड़ा है इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा है अभी, क्योंकि शरीर के एक एक बात के बारे में बता रही है। क्योंकि पूरी बुक तो विचारों पर थी, अब विचारों का प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है तो वो हमको ध्यान देना है। और हमें सारे ऐसे नेगेटिव विचार या बिलीफ सिस्टम्स जो लोग हमें डरा देते हैं वो सब हमें निकालने हैं। उसको स्वीकार नहीं कराना मन को। कोई ऐसा कह दे ऊपर चढ़ोगे तो गिर जाओगे, नहीं, कुछ नहीं, एक्सेप्ट नहीं करो उस चीज को, गिर जाओगे। तो ये हमारा शरीर कहीं ना कहीं ले लेगा इस थॉट को, क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो परिवर्तन कर सकते हैं हम उस एनर्जी को। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं एनर्जी को, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम उन विचारों को परिवर्तन करें, पुराने बिलीफ सिस्टम को परिवर्तन करें, और अपने घर का जहां आप रहते हो माहौल खुशनुमा बनाएं, खुद खुश रहें, औरों को भी खुश रहने दें। उसके लिए बाबा को याद तो करना ही, बाबा ही हमारा सहयोगी है और उसी के कारण हम ये कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो और समझ भी नहीं पाएंगे इतने गहरे ज्ञान को। ज्ञान है तब हम कर पा रहे हैं, परिवर्तन शक्ति है तो हम परिवर्तन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ओम शांति।